2006 में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ठेकों में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की कार्रवाई। अलग अलग शहरों में 12 जगह छापेमारी हुई। पटना में सीबीआई की टीम लालू यादव के घर पर छानबीन करने पहुंची। पटना, रांची के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और पुरी में भी छापेमारी। रांची और पुरी में होटलों के टेंडर निकालने में गड़बड़ी का आरोप। सीबीआई ने लालू राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव पर भी केस दर्ज किया। रेलवे के ठेकों की गड़बड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी पर भी केस। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोयल के घर भी छापेमारी पर सीबीआई का बयान। कहा, होटल सौंपने के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी हुई। टेंडर के बदले लालू यादव को जमीन देने का आरोप है कि टेंडर में फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में बदलाव किया गया। लालू यादव के परिवार को 3 एकड़ जमीन सस्ती दरों पर दी गई। सीबीआई के मुताबिक 32 करोड़ कीमत की जमीन लारा प्रोजेक्ट को केवल 65 लाख रुपए में दे दी गई। सीबीआई की छापेमारी के बीच लालू यादव रांची की अदालत में पहुंचे। चारा घोटाला केस में पेश हुए। लालू यादव ने छापेमारी से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया। कहा, कोर्ट में पेशी से वापस आने पर अपनी बात रखूंगा। आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे का बयान। कहा, साजिश के तहत छापेमारी हुई, लेकिन इसका गठबंधन पर असर नहीं होगा। बीजेपी नेता सुशील मोदी की नीतीश कुमार को नसीहत। कहा, अब उन्हें अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, कानून ने अपना काम किया, नीतीश कुमार भी अब चुप्पी तोड़े। आरजेडी ने सीबीआई के छापों को बदले की कार्रवाई बताया। पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी का आरोप। कहा, लालू राबड़ी को परेशान करने के लिए कार्रवाई हो रही है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को 1 साल पूरा होगा। घाटी में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की आशंका है। अलगाववादी 8 जुलाई को कश्मीर में बड़ी रैली कर सकते हैं। एहतियात के तौर पर हुर्रियत के कई नेता नजरबंद। आतंकी जाकिर मूसा और यासीन नित्तू की नापाक कोशिश। ऑडियो वीडियो जारी कर लोगों को उकसाने की साजिश। आतंकियों की साजिश नाकाम करने के लिए घाटी में 21,000 अतिरिक्त पैरामिलिट्री के जवान तैनात। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी। एहतियात के तौर पर कश्मीर में स्कूल और कॉलेज 13 जुलाई तक बंद। श्रीनगर में धारा 144 लगाई गई। कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों के साथ हादसा। बस में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से श्रद्धालु की मौत, 8 घायल। 3 दिन के इजरायल दौरे के बाद जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हैम्बर्ग में आज से G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हैम्बर्ग में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। ब्रिक्स देशों की बैठक के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। G20 समिट के दौरान 8 देशों से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। सिक्किम मामले पर भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा। धमकियों के बाद चीन ने सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू किया। चीन की सेना 5100 मीटर की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास कर रही है। सबसे आधुनिक टैंक 96B का भी इस्तेमाल। 23 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विदाई समारोह होगा। संसद के दोनों सदन फेयरवेल देंगे। यूपी सरकार की मिशन परिवार विकास योजना पर विवाद। कांग्रेस ने कहा, योगी सरकार पहले आरएसएस की विचारधारा को बदले। यूपी सरकार 11 जुलाई से योजना की शुरुआत कर रही है। इसके तहत नव विवाहितों को निःशुल्क कॉन्ट्रासेप्टिव किट्स बांटे जाने की प्लानिंग है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। दक्षिण गुजरात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम विजय रूपाणी भी साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात चुनाव में वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। 4 हफ्ते का वक्त दी। मुंबई में कॉलेज स्टूडेंट से गैंगरेप। लड़की को 3 लोगों ने कॉलेज जाते वक्त अगवा किया था। आरोपी लड़की को मुंबई के मढ़ इलाके में ले गए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में दर्दनाक हादसा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पूरी बिल्डिंग में फैली। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल। बिहार में फिर बाढ़ का खतरा। नेपाल की तराई में बारिश से गंडक का जलस्तर बढ़ा। सुपौल में भी कोसी में पानी बढ़ने से मुसीबत बढ़ी। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों में पानी भरा। सैकड़ों लोगों ने पलायन किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के डर से 2 परिवारों ने गांव छोड़ा। जान से मारने की धमकी मिली थी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए अस्पतालों को चक्कर काटने को मजबूर हैं लोग। नौकरी के लिए आवेदन में दिक्कत हो रही है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का आतंक, एक हफ्ते में 3 गांव वालों की जान गई। बिहार के गोपालगंज में बस से गिरकर लड़की की मौत हो गई, नाराज लोगों ने हंगामा किया। मुंबई में दही हांडी और गणेश उत्सव पर कानूनी अड़चनें रोकने की तैयारी, महाराष्ट्र सरकार लाउडस्पीकर पर रोक के खिलाफ अध्यादेश ला सकती है। लाउडस्पीकर पर रोक के खिलाफ शिवसेना का बयान, कहा आदेश सबके लिए एक बराबर। महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी की मांग पर शिवसेना का आंदोलन, 10 जुलाई से जिला बैंकों के बाहर ढोल बजाकर प्रदर्शन करेगी। मुंबई के बकोला में झुग्गी वालों का रिफ्यूजी कैंप बना स्कूल, 5 महीने बाद भी शिफ्टिंग नहीं। मुंबई के पास भिवंडी में घर की छत का हिस्सा गिरा, 9 साल की बच्ची की मौत हो गई, रात के वक्त यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में 25 दिनों से पानी की किल्लत, धुधनी महानगर पालिका के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू, जनवरी 2018 तक का लक्ष्य, 250 करोड़ का खर्च आएगा। दिल्ली में एक कर्नल की BMW चुराने की नाकाम कोशिश, चोर ने गेट तोड़कर कार निकाली, ट्रैफिक जैम में फंसा तो छोड़कर भाग गया। चोर कर्नल के घर पुरानी कार का खरीदार बनकर पहुंचा था, टेस्ट ड्राइव के बहाने BMW में बैठा गार्ड पर मिर्च पाउडर भी फेंका। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में लड़की की हत्या के आरोपी की तलाश जारी है, कल घर के सामने चाकू से 7 वार किए थे। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे की संदिग्ध मौत, रेलवे ट्रैक के पास शव मिला, परिवार ने एक दारोगा पर हत्या का आरोप लगाया।